एचडीबी फाइनेंस सर्विसेज अपने Q2 के नंबर रिलीज करते हैं। चलो नंबर्स को एनालाइज करते हैं पहले। प्रॉफिट लॉस अगर क्वार्टरली और ईयर इन बेसिस से देखने से पहले पर हमने यहाँ पर इनके रेशियोज को देखना चाहिए। तो मार्केट कैप इसकी 61,000 की समथिंग है, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और यहाँ पर अगर पी देखें तो 28 का पी चल रहा है, और इसका आर हमें देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये फाइनेंशियल सर्विस की कंपनी है और यहाँ पर हमें नाम से भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आर इसका 14.5 का चल रहा है, तो ठीक है आर का हिसाब से। और यहाँ पर अगर हम इसके पीएस में चले तो ये बजाज फाइनेंस वगैरह के यहाँ पर टक्कर में है। ठीक है, और टाटा कैपिटल के सर्विस में। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए, जैसे कि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बाय करने जाता है तो उसे लोन वगैरह की जरूरत होती है, तो ऐसी कंपनियाँ ही देती है। उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस अगर हम देखें तो उससे अगर कैश फ्लो देख लेते हैं तो इसमें कैश फ्लो एकदम नेगेटिव में है। तो मेरे हिसाब से एक बार आपको सीधी मैं बात कहता हूँ, इस कंपनी को इग्नोर करना, इसमें पैसा लगाना मत। अगर लगा रखा है तो मैं एक बार आगे आपको और भी अंडरस्टैंडिंग दूंगा, उससे आप अपना डिसीजन ले लेना। ठीक है, बैलेंस शीट अगर हम देखें तो फिक्स एसेट ठीक है कंपनी के, और इन्वेस्टमेंट भी ठीक है, बोरोइंग्स भी ठीक है इसके पास में। तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस चले तो यहाँ पर सेल्स कंपनी की हाईएस्ट एवर है, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी हाईएस्ट एवर है। बट यहाँ पर पिछले साल FY 24 के मुकाबले में अभी कम है। यहाँ पर अगर हम परसेंटेज बेस देखेंगे, जब यहाँ पर हमें सही अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, तो परसेंटेज बेसिस पे हम देखें FY 25 को 24 के मुकाबले में रेवेन्यू यहाँ पर 15% की समथिंग की ग्रोथ आई है रेवेन्यू में। और जो नेट प्रॉफिट है वो 11% के समथिंग यहाँ पर लुढ़का है पिछले साल के मुकाबले में। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। बट यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो जून क्वार्टर में यहाँ पर 4,465 करोड़ की सेल्स थी, और सितंबर में 4,545 करोड़ की सेल्स है। और नेट प्रॉफिट देखें तो 568 करोड़ का यहाँ पर जून क्वार्टर में आया है, और यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में 581 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आया था। बट यहाँ पर हमें परसेंटेज बेसिस पे देखेंगे तो हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो यहाँ पर हम देखें सितंबर क्वार्टर में यहाँ पर जून क्वार्टर के मुकाबले 1.79% की यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पर 2.5-1% के समथिंग की ग्रोथ आई है। तो यहाँ पर मिले जुले नंबर है। बट कुछ भी हो, यहाँ पर हर एक चीज़ को हम इग्नोर कर सकते हैं, बट यहाँ पर इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते कैश फ्लो के अंदर में। कैश फ्लो के जैसे ये किंगफिशर एक थी ना, वो ऐसे बर्बाद हुई थी, प्रॉफिट लॉस दिखा रही थी, बट यहाँ पर जो पैसे बुक्स में आने चाहिए वो पैसे नहीं आ रहे। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। और जो इसमें जो होल्डिंग है सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में होल्डिंग है, पब्लिक के पास में 11% की समथिंग है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मौज